आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। अगर मैं बात करूं 12 अनुसूचियों को याद करने का कैसे आसान तरीका, तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में 12 अनुसूचियां ली गई थी। तो पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। देखा जाए हमें इन अनुसूचियों को तीन तीन के स्टेप याद करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एक लॉजिक मिल जाता है भैया। 12 अनुसूचियां, अगर हम बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में हम देखेंगे 1, 2, 3, क्यों इसमें एक लॉजिक होता है। जैसे पहली अनुसूची में देता है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, तो हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो टोटल हमें कितने राज्य मिल जाते हैं? 36। दूसरे की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मिलता है आपका वेतन, कॉमा, भत्ता, कॉमा, पेंशन। अगर देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा में दोनों पहले तीन स्टेप में मैं बनाऊंगा, चीजें आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तीसरे में क्या होता है आपका? शपथ। जैसे मैं बात करूं, कोई आपका एक छोटा सा स्टूडेंट है, कहीं पर जॉब के लिए गया है किसी भी दूसरे स्टेट में, मैं कह सकता हूं यूपी के स्टेट में ही गया, तो पहला काम क्या होता है? पूछा जाता है भैया आप किस स्टेट से आए हुए हैं, तो जैसे बोला जाता है यूपी, तो आप कह सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा स्टेप होता है कि आप वेतन या भत्ता, वेतन कितना लेंगे, तो बोलेंगे दूसरे आपके अनुसूची में वेतन दिया हुआ है। फिर तीसरे अनुसूची में मिलता है कि शपथ, आप वेतन लेने से पहले आप शपथ लेंगे, फिर आप वेतन लेंगे। तो 1, 2, 3 में लॉजिक मिल जाएगा आपका 1, 2, 3। नीचे से हम देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिक मिलता है 10 से 10, 10 से दल बदलू। दल बदलू देखा जाए 10 से 10 हमें मिल जाएगा, 10 से दल बदलू मिल जाएगा। तो दल बदलू जो आपका अनुसूची दी है, कोई भी आपका जो नेता होता था, पहले सपा में था, भाजपा में गया, भाजपा में सपा में गया, तो इसके अकॉर्डिंग 10 से दल बदलू। तो ये किस में पहले था? तो बोलोगे पंचायत में था, और अब कहां पहुंच गया ये? नगर पालिका में। तो यहां से 3 याद हो जाएंगे एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, यहां से 3 हो जाएंगे नेता के अकॉर्डिंग। अब मैं 3 स्टेप आगे आप पढ़ूंगा, 7, 8, 9। ये भी यहां पर एक लॉजिक होता है, 7 से 7, 7 से संघ सूची, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। अगर मैं बात करूं, अब इसका एक जो टॉपिक होता है उसका नाम होता है विषय, तो इससे हम लॉजिक लगाएंगे 7 से 7, 7 से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर संघ की बात करें तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके कानून बनाती है उसको संघ सूची कहते हैं, या राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची कहते हैं, और संघ और राज्य के जो दोनों आपके बनाते हैं, दोनों काम करते हैं, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। यानी हम इसे विषय कह सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं केंद्र और राज्य का बंटवारा या कर कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मिलाप कह सकते हैं। तो यहाँ से 7 से मिल जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ 22 मिल जाएंगी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो आप 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। 9 में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसमें भूमि सुधार अधिनियम होता है, भूमि सुधार अधिनियम। अगर हम कैसे याद करेंगे? 7 से संघ सूची, तो आप 7 से याद कर लेंगे, 8 में मिल जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा, तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 9 में कह सकते हैं कि हम भूमि नहीं लेंगे, तो ना से याद हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम। अब ऐसे ऊपर में 3 राज्य देखते हैं, 3 अनुसूचियां देखते हैं, 4, 5, 6। अगर मैं 4 की अगर बात करता हूं तो आप कह सकते हैं कहीं से भी आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, किसी भी मान लो एमएलए का, तो पहले पूछा जाता है कि आप राज्य सभा की सीटों का, यानी राज्यसभा की सीटों की बात की गई है आपके 4 में, तो बोला जाएगा कि राज्यसभा की सीटें 4 भी दी गई हैं, और बोला गया आप किस आप जात के हैं, तो आप बोलेंगे एससी या एसटी। तो बोला जाएगा 5वीं अनुसूची में क्या दिया है? एससी और एसटी के लिए उल्लेख दिया है, उल्लेख कह सकते हैं, या इनका सीटों का
बंटवारा किया गया है। अब बोला जाएगा अगर आप किस राज्य से लड़ना चाहते हैं तो बोलेंगे 6 में आपके 4 राज्य दिए हैं, उस राज्यों का नाम देखें यहाँ पर, असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अगर देखा जाए इनको याद कैसे करेंगे, तो पहले आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे। कोई भी स्टूडेंट आपका कहीं पर भी इंटरव्यू दे जाता, बोला जाता है किस राज्य से आया हुआ है। दूसरे की अगर बात किया जाए तो उसमें आपका कितना वेतन लोगे। तीसरे की बात किया जाए शपथ ले लो। वैसे आप यहाँ से 3 याद करोगे, 10, 11, 12, तो दल बदलू मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 11 में आपका पंचायत में था, फिर आपका नगर पंचायत में चला गया। और 7 से देखा जाए 7 से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पर 2, 2, 4 करके यहाँ पर आप 22 भाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं। और 9 में कह सकते हैं भूमि सुधार अधिनियम। वैसे यहाँ पर 4, 5, 6 की बात करें, कोई भी अगर किसी भी पद की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। यहाँ पर किसके लिए किया गया है, तो आप बोलोगे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया यहाँ पर, और इन्हीं को आरक्षण दिया गया है, इन्हीं को, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।